गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन चैप्टर्स का हम आगे जो डेप्रिसिएशन में चेंज करते हैं वो मेथड वो ट्रिक यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉरी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से WDV कैसे करते हैं ये समझाया था, और अब हम पढ़ेंगे चेंज फ्रॉम WDV टू SLM मेथड इन करंट ईयर। फ्रॉम करंट ईयर से कैसे चेंज करते हैं। तो अपलिखित मूल्य विधि से स्थायी किस्त विधि में चालू वर्ष से परिवर्तन। तो उदाहरण 20, यदि उदाहरण संख्या 19 में यह माना जाए कि मूल्यह्रास, इसमें पीछे वाले क्वेश्चन से ही रेफरेंस दे रहे हैं कि उदाहरण संख्या 19 में यह माना जाए कि मूल्यह्रास 31 मार्च 2007 तक 10% अपलिखित मूल्य विधि से लगाया जाए, कि 2007 तक मतलब 2004 से लेकर 7 तक जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाया था उसकी जगह हम उसमें 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते जाएं, तथा उसके पश्चात 1 अप्रैल 2007 से यह विधि को 10% स्थायी किस्त में बदल दिया जाए। तो 1 अप्रैल 2004 से 1 अप्रैल 2006 तक की अवधि के लिए मशीन खाता बनाएं। तो उसमें क्या चेंजेस होगा वो उसके लिए बनाने के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये 6 नहीं है, ये 8 है, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 तक सेम उसी क्वेश्चन को आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से शुरू करना है और एंड में स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो ये रीड कर रही हूँ। इन द इलिस्ट्रेशन नंबर 19 इट इज़ अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू 31 मार्च 2007 एट द रेट 10% on written down value method, and thereafter from 1st April this method is changed to 10% SLM. Then prepare the machine account from the 1st April 2004 to 1st April 2008. अब मशीन अकाउंट देखो, फॉर्मेट बना लेना, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड ये ऊपर मेंशन करना ज़रूरी होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको मेंशन ही नहीं करते हैं, पर परफॉर्मा हमेशा जैसा दिया गया है वैसा ही बनाने की हैबिट रखा करो। देखो, फर्स्ट एंट्री हमने की है 1 अप्रैल 2004 को हमने मशीन खरीदी थी 1,86,000 की। क्वेश्चन जिसको ध्यान नहीं है वो बैक इससे पहले वाले लेक्चर में एक बार दोबारा देख के उसको नोट डाउन कर ले, या फिर मैंने जो PDF शेयर करी है उससे क्वेश्चन नोट डाउन करके और इसका सॉल्यूशन सुने। तो सबसे पहले 1,86,000 की मशीन खरीदी है वहाँ पे, फिर उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा था 14,000 का, तो ये दोनों एंट्री हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदी है जो 1 लाख की है, तो ये टू बैंक अकाउंट 1 लाख ये कर दिया। अब इस 2 लाख वाली इस फिगर पे तो पूरा डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा और इस पर 6 महीने का लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ देखो कि अब 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो 10% वहाँ भी था लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मेथड से था और लास्ट में 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से उसको किया था, लेकिन यहाँ पे 10% ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से शुरू कर रखा है और जो चेंज करना है वो भी रेट सेम रहेगी, बस मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख की मशीनरी पे 10% 20,000 और 1 लाख की मशीनरी पे 10% 5,000, तो ये 25,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसमें 2 लाख वाली मशीनरी पे से 20,000 लेस होके 1,80,000 और 1 लाख की मशीनरी पे से 5,000 लेस होके 95,000, तो 2,75,000 का क्लोजिंग। तो ये यहाँ से टैली हो गया, ये टोटलिंग होके ये डिफरेंस निकला, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2005 में कोई परचेज नहीं है तो यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी।
अब हम उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो सीधे सीधे अब यहाँ पे 1,80,000 और 95,000 पे 10% निकलेगा। तो हम टोटल पे भी कह सकते हैं 2,75,000 पे 27,500 का डेप्रिसिएशन निकल गया। सीधे टोटल पे भी आप 10% निकाल सकते हो या फिर अलग अलग निकाल सकते हो, ताकि लास्ट में आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 10% 1,80,000 का और 10% 95,000 का। अब देखो इसमें 1,80,000 में 18,000 का हो गया डेप्रिसिएशन और ये 9,500 का हो गया। तो ये लेस होके यहाँ वैल्यू 1,80,000 वाली तो 1,62,000 हो गई और 95,000 वाली 85,500 हो गई। 9,500 इसमें से लेस हो गए। तो ये यहाँ पे इसका टोटल किया और ये इसका बैलेंस निकला। ये यहाँ पे हमने इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मशीन खरीदी है हमने, तो टू बैंक 1,00,000 और उसका जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई वो 50,000। तो ये 1.5 लाख की नई मशीन आ रही है। अब इसके बाद हमें बताया गया कि हमने जो सबसे पहली मशीनरी थी 2 लाख वाली वो 80,000 में बेच दी है। तो बाई बैंक 80,000 रुपये। अब उसका डेप्रिसिएशन 6 महीने का, क्योंकि वो 1 अक्टूबर में बिकी है। तो 1 लाख इसका बैलेंस बच रहा है 1,62,000। उसमें 10% निकालेंगे तो 16,200 और उसका हाफ करेंगे तो 8,100। तो 8,100 रुपये उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, अब 1,62,000 में से ये दोनों फिगर लेस करोगे आप, 80,000 और 8,100। तो वो लेस करने के बाद जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 73,900 रुपये का, जो क्लियर लॉस है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डाले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लॉस को शो करोगे कि लॉस हुआ है ये। अब उससे नेक्स्ट देखो, ये सेल वाली एंट्री हो गई। अब ये जो एक मशीनरी तो 85,000 वाली ये बच रही है, ये इसका डेप्रिसिएशन, और ये नई मशीन जो खरीदी है 1.5 लाख की, इसका डेप्रिसिएशन ये हमें प्रोवाइड करना है। तो इस 85,000 वाली को यहाँ लिखा 10% ऑन ऑफ 85,500 वाली मशीनरी का। तो ये 8,550 रुपये का डेप्रिसिएशन इसका निकलेगा। और 1.5 लाख रुपये वाली जो ये मशीनरी है, 1.5 लाख वाली ये जो मशीनरी है इस पर 6 मंथ का निकलेगा। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 8,550 ये ये इस तरह निकलेगा कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं मेथड। ठीक है, नहीं यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ये सही है। 85,500 पे आया उसका 10%, तो 8,550 आ गया। और 10% ऑन 1 लाख फॉर 6 मंथ, ये यहाँ ये गलत ले रहे हैं, यहाँ 1.5 लाख होना चाहिए। और 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000 और उसका हाफ 7,500। तो 7,500 प्लस 7,500 और उसमें प्लस करेंगे 8,550। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा ये यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आना चाहिए। ओके, यही आ रहा है 50 और ओके, ये दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 16,050 हो रहा है। ये लिखा गलत है, खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1.5 आएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सही कर रखी है। आप जब भी अपनी नोटबुक में उतारें तो ये कैलकुलेशन सही कर लेना। खाली 1 लाख जो लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, वो 1,50,000 है। जो फिगर आ रही है वो एकदम सही दे रखी है, 8,550 प्लस 1.5 लाख का 7,500 डेप्रिसिएशन। तो ये टोटल हो रहा है 16,050। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग करेंगे। अब इसकी क्लोजिंग करेंगे और ये बैलेंस फिगर आ रहा है 2,19,450 का।
उसमें क्लोजिंग क्या क्या चीज़ आ रही है, 1.5 लाख में से 7,050 लेस किया, ठीक है। और ये जो 50,500 वाला आ रहा है उसमें से 8,550 लेस किया तो 76,950 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रोट डाउन कर लिया 1 अप्रैल 2007 को। अब यहाँ 2007 वाले ईयर में हम चेंज कर रहे हैं मेथड। तो देखो दोनों ही मशीनरी आपकी पूरे साल डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होने वाला है, और हम कर रहे हैं अब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल अमाउंट कॉस्ट ऑफ असेट्स लेंगे। तो 1 लाख वाली मशीनरी हमारे पास चल रही है जो 2004 में खरीदी थी, उसका 10% 10,000 हो गया। और 1.5 लाख की हमने 1 अक्टूबर 2006 को ही खरीदी है, तो उस पर 10% आया, वो 15,000। तो टोटल 25,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, ठीक है। अब इसका टोटल यहाँ किया और ये बैलेंस निकला, तो 1,94,450 का, ठीक है। और इसमें से जो बैलेंस बच रहा है वो देखो पीछे, उसमें से पीछे वाली 1 लाख वाली मशीनरी का जो वैल्यू बच रही है उसमें से आप लेस करोगे 10,000, तो 66,950 आ गया। और 1.5 लाख वाली इसमें 15,000 का डेप्रिसिएशन लेस किया, और 6 महीने उससे पहले वाले लेस किए। 1,42,500 में से आप सीधा लेस करोगे 15,000, तो ये 1,27,500 बच गए, ठीक है। सॉल्यूशन आप सामने रखोगे कंटिन्यू में तो आपको क्लियर समझेगा, और फिर ये ऑडियो सुनोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा इसमें। अब ये बैलेंस आपका यहाँ कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया हमने 1,94,550 का, ठीक है।